लोन में 75,000 रुपये महीने का जो है तो कटौती हो जा रही है। मेरा जो है गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। कई साल तक तो मैं इसको 10,000 रुपये महीना अकाउंट से हर पहली तारीख को भेजता रहा। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रिटायर्ड जज की बेटी की 10वीं मंजिल से संदिग्ध हालात में गिरकर मौत हो गई। परिजनों ने मृतक बेटी के पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। मृतक बेटी के पिता रिटायर्ड जज का आरोप है कि उनकी बेटी को उसके पति ने धक्का देकर गिराया। वही घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई और महिला के शव का गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम कराया। दरअसल ये मामला पीजीआई थाना इलाके के वृंदावन योजना सेक्टर 12 स्थित अरावली इनक्लेव का है, जहां बुधवार शाम करीब 5:40 पर रिटायर्ड जज एसपी तिवारी की बेटी प्रीति की 10वीं मंजिल से संदिग्ध हालात में गिरकर मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मृतका प्रीति के बेटे विश्वाम ने अपने नाना यानी प्रीति के पिता रिटायर्ड जज एसपी तिवारी को दी थी। जब परिवार वहां पहुंचा तो मृतका प्रीति के पति रविंद्र कुमार द्विवेदी मौके पर नहीं मिले। ऐसे में मृतका प्रीति के पिता ने पति रविंद्र कुमार द्विवेदी पर हत्या का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने पिता रिटायर्ड जज की तहरीर पर आरोपी पति रविंद्र कुमार द्विवेदी को हिरासत में ले लिया और उन्हें लॉकअप में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक पति रविंद्र कुमार द्विवेदी पीएनबी बैंक में अफसर हैं। साल 2012 में रविंद्र ने रिटायर्ड जज एसपी तिवारी की बेटी प्रीति से शादी रचाई थी। उसके 2 बेटे विश्वाम और अंजनेय हैं। वही मृतका प्रीति के पिता रिटायर्ड जज एसपी तिवारी का कहना है कि बेटी ने 5 नवंबर को उन्हें कई बार कॉल किया और बताया कि पति रविंद्र पर करीब 80 लाख रुपए का लोन है, जिसके कारण वह मारपीट कर रहा है। हो सके तो गोमती नगर विस्तार वाला फ्लैट बेचकर लोन अदा कर दीजिए। जिसके बाद मंगलवार को बेटी से मिलने के लिए पत्नी को लेकर वह उनके घर पहुंचे थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो दामाद रविंद्र ने गाली देते हुए उनके साथ मारपीट की, बेटी से मिलने तक नहीं दिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ वापस लौट आए। उन्होंने कहा कि दामाद का कल का रौद्र रूप देखकर मुझे पूरा यकीन है कि मारपीट कर बेटी को ही उसने 10वीं मंजिल से फेंक कर हत्या कर दी। बेटी को वो हमेशा धमकाता था, कहता था कि मेरी 45 साल की उम्र तक भी शादी आसानी से हो जाएगी। पिता ने बताया कि रविंद्र शादी के बाद से लगातार पैसे की डिमांड करता था, बेटी से मारपीट करता था, दबाव बनाकर हमसे पैसा लेता रहता था। इसी साल जनवरी के अंत में बेटी को मारते मारते मेरे घर लाया। तब मैंने पंजाब नेशनल बैंक के जोनल मैनेजर से लिखित शिकायत भी की थी। ये इस बात का दबाव बनाता था कि मेरा जो है लोन में 75,000 रुपये महीने का जो है तो कटौती हो जा रही है और मेरा जो है गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। कई साल तक तो मैं इसको 10,000 रुपये महीना अकाउंट से हर पहली तारीख को भेजता रहा। जो आप दे रहे थे? हाँ। किसके अकाउंट में? इसी के रविंद्र के अकाउंट में। हर महीने? हर महीने। कब से भेज रहे हैं सर? मैं ये तो बात मैं अब इधर तो नहीं भेज रहा था। जब एक बार इसने धमकाना शुरू कर दिया कि बैंक के हर तारीख पहली तारीख को हम जैसे पेंशन आती थी तो इसके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते थे। फिर एक बार बैंकों की हड़ताल 3-4 दिन की हो गई थी तो इसके अकाउंट में जा नहीं पाया तो धमकाने लगा। जब ये धमकाने लगा तो हमने पैसा भेजना इसको बंद कर दिया। आप एडिशनल जज रहे हैं ना डिस्ट्रिक्ट? हाँ। रिटायर कब रिटायर हुए थे सर आप? 2011 में। 2011 में। प्रीति कितने भाई बहन थे? प्रीति बस एक भाई बहन थे। इसका जो बड़ा भाई है वो इंग्लैंड रहता है। नाम? ऋषि तिवारी। वहीं दूसरी ओर गुरुवार सुबह राजेंद्र द्विवेदी के समर्थन में कई साथी वकील पीजीआई थाने पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि रविंद्र कुमार द्विवेदी बेकसूर हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। प्रीति ने ये कदम खुद उठाया है और अपनी जान दे दी। उनका कहना है कि घटना के समय रविंद्र बैंक में थे। बताया ये भी जा रहा है कि काफी समय से प्रीति की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, उनका इलाज भी चल रहा था। फिलहाल पुलिस हर पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। थाना पीजीआई अंतर्गत सेक्टर 12 में स्थित अरावली एनक्लेव पे 10वीं मंजिल से एक महिला के गिरकर मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया और आवेदक परिजनों की प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है और सभी विधिक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है।